हमें बड़ा मिला जुला रद्द अमल जो है ना वो ट्विटर पर स्कूल खुलने से मुताल्लिक बच्चों का पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स का देखने को और सुनने को मिल रहा है। बाज़ बड़े खुश हैं, बाज़ बड़े मीम्स बना रहे हैं, बाज़ कुछ अफसरदा। और कितना अफसरदा है, नहीं बहुत कम अफसरदा है। मुझे ज़्यादातर खुशी की आ रही है कि ये तो बड़ी खुशी है। खुशी के साथ ये याद रखें ये SOPs चलेंगे और इस SOPs की वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हो टू बैड, पूरी दुनिया को ही तकलीफ हो रही है इस साल तो लिहाजा एटलीस्ट स्कूल तो खुल रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। उसी के हवाले से रिगार्डिंग द SOPs एंड हाउ इट्स गोइंग टू कम अबाउट हम खैबर पख्तूनख्वा से भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफजई हमारे साथ है। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के अरूज के दिनों में भी मास्क वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे उस तरह जिस तरह हमने बाकी जगहों पर देखा है, तो अब तो तालीमी इदारे भी खुलने लगे हैं, तो इनमें कैसे तमाम SOPs फॉलो होंगे, किस तरह मुमकिन बनाया जाएगा कि ये ना हो कि एकदम से बूम हो जाए केसेस में और फिर से स्कूल्स बंद ना करने पड़ जाए। इसमें पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन सबको उसमें अपना रोल प्ले करना होगा। और ये जो इदारे खोलने का फैसला हुआ है ज़ाहिर मरहलवार इसलिए किया गया है कि ताकि जो SOPs हो उनको देखा जा सके। ये नहीं कि हमने आज फैसला कर लिया कि जी तालीमी इदारे खोल दिए तो फिर आंखें बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। ये आपको पता है हायर एजुकेशन तकरीबन 70 लाख स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के अंदर, उनसे 15 सितंबर से ये खुल रहे हैं। हुकूमत इसको देखेगी, पूरा एक हफ़्ता बीच में दिया है कि जी अगर आप उसके बाद 9वीं 10वीं या ये क्लासें भी खोलना है तो उसके लिए जो शुरू की क्लासें हैं उसको देखा जाएगा कि आया उसका SOP फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और डेफिनेटली उसमें जो SOPs दी गई हैं कि जी मास्क पहनना लाजमी होगा, बच्चे अपने हैंड वॉश करेंगे और साफ़ सुथरे रहेंगे, इसी तरह बीमार बच्चे नहीं आएंगे स्कूलों के अंदर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको बाकायदा तकसीम किया जाएगा, कैटेगरीज बनाई जाएंगी कि इतने बच्चे स्कूल में एक दिन आए, इसी तरह दूसरे कैटेगरी के बच्चे दूसरे दिन आए। अच्छा, ये तो सब तय हो गया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी जगह आपको पता है शौकत साहब, तालीमी इदारों में तलबा के दरमियान फ़ासला रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है क्योंकि जगह के मसाइल है, क्लासरूम्स छोटे हैं, तलबा बहुत ज़्यादा हैं, अगर आधे भी आ रहे हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाती है। तो इसके लिए क्या प्लान है या कोई हैं सजेशंस जो आपने डिस्कस किए हैं स्कूल वालों से? बच्चों के बाकायदा ग्रुप्स बनाए जाएंगे कि ज़्यादा बच्चे जो है वो क्लास में ना आ सकें। दूसरा ये कि जितने छोटी क्लासें होंगी उतने ज़्यादा ग्रुप्स बनेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये लाजमी है क्योंकि इसके साथ अगर हम ये SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो जो मकसद होगा वो मकसद भी चला जाएगा। दूसरे की ख़दशा है कि अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें तो ये ख़दशा तो है कि दोबारा वायरस आ जाए, दोबारा फैल सके, क्योंकि ये जो है ना जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे क्लास के अंदर, स्पेस कम होगी, इतना ज़्यादा चांसेस है कि वो वायरस फैले। तो मेरे ख़्याल से जितने स्कूल जिनके क्लासरूम छोटी हैं ज़रूर उसमें ज़्यादा ग्रुप्स बनाएंगे और ये देखें कि रैंडमली हुकूमत जो है वो बाकायदा चेकिंग करेगी। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ये बाकायदा तौर पे उनको जाके चेक करेंगे क्योंकि ये एक मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें शौकत साहब के सूबे में ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मदरसों में भी जाती है, तो क्या वहाँ भी वही मामूल की सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं, SOPs उसी तरह फॉलो होंगे और चेक रखा जाएगा? देखिए ये जो शेड्यूल दिया गया है कि 15 सितंबर तक हायर एजुकेशन, फिर एक हफ़्ते बाद 9-10 क्लासेस भी होंगी, फिर 6ठी से 8वीं तक 23 सितंबर को, और उसके बाद सूरत हाल अगर बेहतर रही और इंशाल्लाह बेहतर रहेगी उसके बाद जो है वो 30 सितंबर से बाकी तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो उसमें मदारिस भी शामिल हैं, जो मजहबी तालीम दी जाती है वो सारे इंस्टीट्यूशन शामिल है, उसमें सरकारी, उसमें प्राइवेट, ये सारे शामिल हैं। लेकिन ये बात है कि SOP पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इसमें बिल्कुल ये गवर्नमेंट ने तय किया है क्योंकि जो NCOC की मीटिंग हुई थी उसमें बाकायदा तहकीक हुई कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, क्योंकि हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखना है, हमने अपने इर्द गिर्द जो माहौल बना हुआ है हमारा, जो दूसरे ममालिक में जो कुछ हुआ है उसका तजुर्बा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और इसको सामने रख कर ये फ़ैसला किया गया है कि बतदरीज तालीमी इदारों को खोला जाए।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। आपने अभी तो यही लग रहा है कि सब लोगों ने एक मजबूत हिकमत अमली बनाई है, तय की है। आई वाज जस्ट थिंकिंग इट इज रियली अप टू द स्टूडेंट्स कि वो इसको किस तरह लेते हैं, बिकॉज मैंने एकदम से सोचा कि मतलब आप जितने भी एसओपीज कर लें, बच्चे तो मजाक में एक दूसरे के ऊपर छींक भी देते हैं, मतलब मजाक चल रहा है। छोटे बच्चे तो छींक के हाथ पे छींक के वो एक दूसरे को हाथ भी लगा देते हैं। आई कैन ऑलमोस्ट इमेजिन देम रनिंग आफ्टर वन अनदर बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ए जोक, बिकॉज वो इतने दिनों बाद, बच्चों को मैं ब्लेम नहीं कर रही, इट्स जस्ट कि वो इतने दिनों बाद घरों से निकलते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग इज शेयरिंग, वो सारी सारी चीजें हैं कि हाथ मिलाओ और ये सब कुछ सारी चीजें, अपना लंच भी शेयर कर लो, टॉयज भी शेयर कर लो। आई डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू वर्क आउट। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो फिजिकल गेम्स जिन स्कूलों में होते हैं, वैसे तो अब बड़े ही कम स्कूलों में रह गए हैं, उनमें किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे? वैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर है, तो हाँ मैं बिल्कुल यही कह रही थी कि जितना खौफ भी आ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन ये भी लग रहा है कि इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ये हम अनऑफिशियली कह रहे हैं कि इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह वी आर ऑल गोइंग टू बी फाइन।